वेलकम टू माय चैनल एसएस टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल 2007 में होम टैब के बारे में कि होम टैब क्या होता है और होम टैब के सभी ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब एमएस एक्सेल में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे क्लिक करेंगे आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जानने के लिए एक कोई फाइल ओपन कर लेते हैं जिससे होगी आसानी होगी हमें जानने में। तो यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। हमने फाइल एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसमें जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पेस्ट क्या होता है। जैसे हम इसको यहाँ से ये मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये नाम का हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कट कर दिया तो ये अब राउंडेड में दिखा रहा है। अब यहाँ हम कर्सर पॉइंट यहाँ क्लिक करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो ये यहाँ से हट कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर कॉपी का यूज होता है। आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि ये यहाँ से हटेगा नहीं, दूसरी जगह भी रहेगा प्लस यहाँ भी रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी आपका डाटा है प्लस यहाँ भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज जान लीजिए क्या होता है। जैसे हमने यहाँ ये अमन नाम का कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम इसका जो कलर है हमने कर दिया रेड कलर में, ठीक है, या ब्लू कलर में हमने कर दिया। तो ये कलर हमने दे दिया और बैकग्राउंड का कलर हमने ये कलर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कलर देने के बाद अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ हमने कलर ये दे दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो किसी सेल पर हमने कलर दिया है या टेक्स्ट पर कलर दिया है यही इस पर कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं जिसपे हमें कॉपी करना होता है, इस पे हम एक्टिव करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक जैसे ही करते हैं और जहां हम जिस सेल पर क्लिक करेंगे उस पर इसका फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मेट का कलर था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अनडू कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन जानते हैं। तो अगला ऑप्शन आपका है, यहाँ पर जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूमिंग और कम कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर है फॉन्ट का। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, सॉरी साइज को। यहाँ से जो स्टाइलिश होता है फॉन्ट होता है, जो हमारा स्टाइल होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फॉन्ट होता है और इससे यूज क्या होता है, इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट की साइज को देखिए बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है। तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। और ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार किया है। ये आपका है ग्रो फॉन्ट, मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा और श्रिंक फॉन्ट से स्टेप बाय स्टेप छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, बोल्ड मतलब क्या है, जैसे कोई हेडिंग हमने दिया हुआ है। जैसे ये हमने एक मार्कशीट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पर अब ये हमने हटा दिया तो अब ये नॉर्मल तरीके से हेडिंग नहीं लग रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं और नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो इन दोनों से क्या होता है, इसका मतलब ये, और इटैलिक थोड़ा सा कर देते हैं स्टाइलिश फॉर्मेट में। तो अब ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, एक हेडिंग फॉर्मेट लग रहा है। तो ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का, ताकि कोई हेडिंग हमें पता चले कि हेडिंग क्या है, हाईलाइट कलर में लिखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है ये बॉर्डर का यूज क्या होता है। जैसे हम इसको फ्रेंड्स इसको यहाँ करते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉटम में सबसे नीचे या टॉप पर, हम यहाँ कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर का मतलब क्या है, ये जितना एरिया हमने लिखा हुआ है ये बॉर्डर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये लग रहा है कि हमारा एक्सेल का डाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर जो आप चाहते हैं, सिर्फ अगर जो नॉर्मली चाहते हैं टॉप पे तो टॉप पे कर सकते हैं और अदरवाइज बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में सिर्फ बॉर्डर चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं और अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉर्डर हट जाएगा। देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ है आपका ये जो है आपका, ये आपके बैकग्राउंड मतलब सेल को कलर में फिल करने के लिए। जैसे हम चाहते हैं
इसका कलर दूसरा फिल हो जाए, तो यहाँ पर हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट ये कर लिया, हम चाहते हैं यहाँ पर दूसरा कलर फिल हो जाए, तो किसी सेल के अंदर कोई भी कलर फिल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिल कलर है इसका। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन है ये टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट मतलब ये सेल का कलर नहीं चेंज करेगा, ये टेक्स्ट जो हम वैल्यू लिखे रहेंगे किसी सेल में उसको क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। तो जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इसका और इसको हम कलर कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया ब्लू। तो ये देखिए, क्या देख सकते हैं यहाँ सेल का कलर नहीं चेंज हुआ है, यहाँ किसका कलर चेंज हुआ है, ये आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। पहले बैक कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड से स्टेप बाय स्टेप हम बैक कर लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। ये आपका जो है फ्रेंड्स, इसका यूज क्या होता है, जब आप इसकी साइज को पहले हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे मैंने इतना बड़ा कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टॉप में करने के लिए, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, नाम है ना अभी सबसे नीचे है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे टॉप पे आ जाएगा। देख सकते हैं ये जो हमने अमित का नाम था वो सबसे टॉप पे आ गया। अदरवाइज आप चाहते हैं कि सेंटर में नाम शो करे तो उसको हम सेंटर में कर देंगे, और आप चाहते हैं सबसे नीचे शो करें तो नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन जो ये आपका है, ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन ये जो आपका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है, मतलब कि आप किस तरीके से रोटेट करके लिखना चाहते हो टेक्स्ट को, तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट देगा। जैसे मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से हो गया। देखिए अमित का जो हम नेम लिखे थे वो क्या हो गया, स्टूडेंट नेम में हमने अमित लिखा हुआ था वो थोड़ा सा तिरछे में हो गया। फिर एंगल क्लॉकवाइज कर देते हैं, क्लॉकवाइज करना चाहते तो इस फॉर्मेट में कर लें, वर्टिकल वर्टिकल में कर लेंगे, और अगर जो यहाँ रोटेट टेक्स्ट अप में करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे अलग से आप अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं कंट्रोल जेड से, पुनः पहले जैसे फॉर्मेट के रूप में आ जाते हैं, और यहाँ से हम साइज की छोटी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला ऑप्शन जानते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पर जान लेते हैं। ये देखिए क्या है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड में लाने के लिए। जैसे मैंने अमित मैथ में 78 नंबर पाए हैं, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट कर लिया, तो ये देखिए टेक्स्ट की साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया है। और अगर जो आप चाहते हैं सेंटर में आ जाए तो सेंटर में आ जाएगा, अदरवाइज आप चाहते हैं ये पूरा राइट साइड में चला जाए तो राइट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही पूरा हम डाटा एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने पूरा डाटा लिया, हम चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा पूरा सेंटर में आ जाए, तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेंटर में। ये थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, तो ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जानते हैं। अगला ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है, तो पहले हम जान लेते हैं इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और डिक्रीज इंडेंट से स्टेप बाय स्टेप पीछे लाएंगे। कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू लिखे रहते हैं तो उसको आगे पीछे करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ हम टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया, हमने अपने चैनल का नाम लिख लिया SS, और इसके बाद फिर यहाँ टाइप कर लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ टाइप करते हैं SS, फिर लिखते हैं टेक्निकल और यहाँ गुरु, ये हमने टाइप कर लिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमने SS टेक्निकल गुरु टाइप किया हुआ है, इसको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल B से। तो ये जो हमने टाइप किया हुआ है, ये अभी हमारा एक सेल में लिखा हुआ, बट ये थोड़ा सा सेल से बाहर आ जा रहा है। तो आप चाहते हो कि ये हमारा जो टेक्स्ट एक सेल में आट जाए या एडजस्ट हो जाए, तो वो उसके बाद नीचे आ जाए, तो रैप टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक ही सेल में वो डाटा आसानी से एडजस्ट हो जाता है, वो टेक्स्ट आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। अदरवाइज आप पुराने जैसे फॉर्मेट में चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट पर एक बार फिर से क्लिक कर देंगे, वो डीएक्टिव हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है मर्ज एंड सेंटर। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स, इसका यूज बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे फ्रेंड्स हम कह दें, ये देखिए हमने यहाँ से एक सेल सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 3 और 4 सेल सेलेक्ट किया, तो ये अलग अलग सेल हैं। अलग अलग सेल होने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज मतलब होता है जोड़ना, आपस में जोड़ना, और सेंटर मतलब जो कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको सेंटर में आ जाएगा वो। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे कर लेते हैं, तो ये 4 सेल को जोड़ करके एक सेल बना देगा। यहाँ देख सकते हैं ये एक सेल बन चुका है। तो यहाँ जैसे हम कुछ टाइप करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सोहन। क्या टाइप कर लेते हैं, सोहन। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा रहा है वो कहाँ लिखा रहा है, सेंटर में लिखा रहा है, और कई सेल को जोड़कर लिखा गया है। अदरवाइज आप इसको डीएक्टिव कर देंगे तो ये पहला जैसा हो जाएगा, एक सेल में लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है जनरल। ये इसका यूज क्या होता है इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिखा हुआ है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर जनरल में है तो ठीक है, अदरवाइज नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नंबर में, तो ये डेसिमल पॉइंट के रूप में आ जाएगा 78.00। और अगला ऐसे कर लेते हैं करेंसी, तो करेंसी में डॉलर का सिंबल आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं अकाउंटिंग के रूप में आ जाएगा। उसके बाद आप डेट चाहते हैं तो डेट के रूप में वो फॉर्मेट आ जाएगा। तो फिलहाल इसको बाय डिफॉल्ट जो हम रखते हैं वो किस में रखते हैं, यहाँ जनरल में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जानते हैं। ये वही चीजें जो हमने अभी वहां किया है वो यहीं पर दे रहा है। तो अब आते हैं ये परसेंटेज का यूज क्या होता है फ्रेंड्स। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आ जाते हैं परसेंटेज का क्या होता है। जैसे हम परसेंटेज कर लेते हैं, जैसे यहाँ हमने कर लिया, यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं वैल्यू, ये तो परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जाते हैं इसके बाद अगला, इसको हम डीएक्टिव कर देते हैं। अब इसको ये क्या है आपका, ये कॉमा स्टाइल, मतलब कि एक दो डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाएंगे किसी भी वैल्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला ये क्या है, अगला ये है इंक्रीज डेसिमल, मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है 0 लगा हुआ है वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 19.0000, तो आप इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस कॉलम को जिस पर हमें इफेक्ट डालना होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले या फिर इस डाटा पे ही समझ लेते हैं। जैसे हमने इस नंबर पाए हुए हैं, इतने स्टूडेंट हमारे हैं, इतने नंबर पाए हुए हैं, तो हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं और हाईलाइट सेल्स रूल पे आ जाते हैं। ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ वैल्यू वैसे मैंने दे दिया, यहाँ टोटल का हम वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ हम केवल सब्जेक्ट का वैल्यू रखते हैं, टोटल का नहीं रखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और ग्रेटर देन कर लेते हैं। ग्रेटर देन पे जैसे मैंने कर लिया, यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ हमने कर दिया कि 85 से अबव जितने नंबर हैं, मतलब कि जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जितने सब्जेक्ट में जो भी नंबर पाए हैं, तो वो 85 से ऊपर जितना पाए हैं वो हमारा रेड कलर में शो करेगा। तो ये मैंने एक कंडीशन दे दिया है। तो अब देखिए इसमें जितने भी 85 से ऊपर वैल्यू हैं, नंबर हैं, वो सिर्फ वही शो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको कंट्रोल जेड करके बैक आ जाते हैं और अगला जानते हैं। यहाँ पर आपका है ऐसे लेस देन मतलब छोटा। तो यहाँ जैसे वैल्यू हमने दे दिया, यहाँ पर हम कर देते हैं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ मैंने 60 कर दिया, यहाँ पे 56 कर दिया। तो 56 से जितने कम नंबर पाए हैं वो, यहाँ कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर हमने कर लिया ग्रीन कलर, तो वो ग्रीन कलर में शो करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जितने भी 56 से कम नंबर हैं जो स्टूडेंट पाए हैं, उनका कलर ग्रीन कलर में शो कर रहा है, उनका नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल जेड से बैक आ जाते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला है यहाँ पर बिटवीन मतलब बीच। एक कंडीशन दे देते हैं। जैसे यहाँ मैंने कह दिया कि जितने भी वैल्यू हैं, मतलब यहाँ हमने कह दिया 1 से लेकर के, और यहाँ मैंने कह दिया जो 60 तक नंबर या 50 तक जितने भी नंबर हैं वो आपका किस कलर में शो करेंगे, रेड कलर में। तो 50 तक हमारा कोई नंबर है नहीं, यहाँ मैं कर लेता हूँ 60। तो वो जितने नंबर हैं, मतलब 1 से लेकर के 60 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में, मतलब हाईलाइट कलर में शो करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना नंबर पाए हैं, 60 से जितने कम नंबर पाए हैं वो क्या है, हाईलाइट कलर में है। तो कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स। ये क्या है, ये टॉप 10 आइटम, मतलब कि जो सबसे इतने में जितने स्टूडेंट हैं इसमें से जितना 10 नंबर सबसे टॉप पर होंगे वही हाईलाइट कलर में शो करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर रेड टेक्स्ट, सिर्फ रेड टेक्स्ट शो करेगा, या कलर कर देते हैं हम यहाँ पर येलो कलर। तो देख सकते हैं ये हो गया कि नहीं। जो हाईलाइट, जो सबसे ज्यादा नंबर होता है, जैसे मार्कशीट में आता है जो सबसे ज्यादा नंबर पाते हैं तो उसको हाईलाइट कलर में दिखा देते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर लेंगे। अब आते हैं इसके बाद डेटाबेस को। ये क्या होता है कि जिसमें ज्यादा नंबर पाए हैं
उसका वो एक कॉलम, मतलब एक कॉलम के थ्रू, मतलब कि एक तरीके से एक सेट के थ्रू वो बताएगा कि कितने कलर, आप कलर के थ्रू दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है, वो फिल हो दिखाएगा उतना कलर, जिससे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 55 सबसे कम नंबर पाया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो कलर फिल है वो हल्का फिल है, बहुत कम फिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है कलर स्केल। ऐसे ये भी है, आप अलग अलग सेल में अलग अलग कलर में कर सकते हैं। जो जो कम नंबर पाए हैं वो वहां से हाईलाइट कलर में शो करेंगे, रेड कलर में। बाकी जो आपका ज़्यादा नंबर पाए हैं वो ग्रीन कलर में शो करेंगे, और जो उससे थोड़ा सा कम पाए हैं वो आपका येलो कलर में शो करेगा। तो ऐसे ही कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कोई फॉर्मेट आप कंडीशन देकर के डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। इसका यूज क्या होता है, जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये फॉर्मेट एज टेबल मतलब यहाँ से ढेर सारी स्टाइल दिखाई देते हैं। जो भी आप स्टाइल ले लीजिए, जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, तो इस स्टाइल में ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए इस स्टाइल में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, मतलब कि जो भी आप MS एक्सेल में जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो भी डाटा बनाते हैं, उसको ऐसे ही अलग अलग हाईलाइट कलर में आप एक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है सेल स्टाइल। ये सेल के कलर को चेंज करेगा। जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इतना हमने दिया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि सेल का, अभी तक तो पूरे टेबल का था, बट आप चाहते हैं कोई सिर्फ और सिर्फ सेल का कलर चेंज हो। कोई एक दो का अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये कलर ले लिया, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, फिर इसके बाद इसका कलर ये कर दिया। तो ऐसे ही अलग अलग सेल का अलग अलग कलर दे सकते हैं यहाँ से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है इंसर्ट। इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ देखिए ऑप्शन देता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पूछ रहा है शिफ्ट सेल, पहला ऑप्शन दे रहा है शिफ्ट सेल राइट, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है शिफ्ट सेल डाउन। मतलब कि जो सेल होगा वो डाउन में आपका इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ शिफ्ट सेल डाउन। तो ये जब नीचे यहाँ होगा तो इसको जो वैल्यू था यहाँ 71, वो क्या कर देगा, इसको नीचे कर देगा। तो 71 यहाँ आ गया, तो इसकी जगह पे जो वैल्यू रहेगा इसके नीचे चला गया, इसकी जगह पे जो वैल्यू रहेगा ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर तो कोई भी वैल्यू भूल गए हैं लिखने के लिए, तो आप ऐसे ही सेल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला है इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो, यहाँ से एक नया रो आ जाएगा ऊपर आपका। जो आप अगर तो कोई नाम, जैसे कोई हम एंट्री करना भूल गए किसी स्टूडेंट का, तो फिर से करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में ही। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऐसे क्या कर सकते हैं, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक कॉलम आ गया। जैसे हम यहाँ यहाँ आ जाते हैं, जैसे हम टोटल किए हैं, तो टोटल से पहले हम चाहते हैं परसेंटेज का कर दें, तो या फिर और कुछ बढ़ा दें, तो यहाँ एक कॉलम हमें जरूरत पड़ती। या हम जैसे यहाँ चाहते हैं, यहाँ स्टूडेंट नेम के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ उसका रोल नंबर लिखना है, भूल गए हैं, तो यहाँ एक कॉलम और इंसर्ट कर सकते हैं, आप हेडिंग देकर के लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं इंसर्ट सीट। यहाँ से देखिए 3 सीटें हैं, अगर आप चाहते हैं और सीट इंसर्ट करना, तो यहाँ से इंसर्ट सीट आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही करके अलग अलग सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं अब डिलीट। यहाँ से डिलीट सेल होगा जस्ट अपोजिट, जो मैंने बताया अभी, जो हमने सेल आपको इंसर्ट किए हैं वैसे आप यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिलीट करेंगे। जो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस सेल को डिलीट कर दिया, अब चाहते हैं शिफ्ट सेल आप से डिलीट होगा, तो ऊपर से एक सेल डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ नीचे से ये एक हट जाएगा, ऊपर की तरफ से एक डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अब डिलीट सीट रो, मतलब इस सीट का रो, कौन सा रो, जिस रो पर आप एक्टिव हैं, जिस सेल पर, वही रो डिलीट हो जाएगा, मतलब अमन का नाम का डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ऐसे डिलीट सीट कॉलम भी कर सकते हैं, और ऐसे ही डिलीट सीट भी कर सकते हैं जो आपका सीट एक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखिए रो हाइट। रो हाइट का मतलब क्या है, इसका रो जो है उसकी हाइट को आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे यहाँ 15 है, तो यहाँ हम करना चाहते हैं 25 कर दिया हमने, और ओके कर देते, तो रो की हाइट बढ़ जाएगा। बट कौन सी रो, जिस रो पर आप एक्टिव रहेंगे उस रो की हाइट को बढ़ा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगला जानते हैं ऑटो फिट रो हाइट। तो यहाँ पहले कंट्रोल वाई कर लेते हैं, जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑटो फिट मतलब ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा, फिट कर देगा। देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं कॉलम विड्थ, मतलब कि कॉलम की चौड़ाई को अगर तो बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पर 36 कर दिया हमने, 36 कर दिया और ओके कर देते हैं।
तो देख सकते हैं कॉलम की चौड़ाई क्या हो गई, विड्थ बढ़ गई है। तो ऐसे ही आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा होगा आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मतलब कि कंटेंट, मतलब जो टेक्स्ट लिखा उसके अकॉर्डिंग ये फिट कर लेगा। ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया। बट अगर जो आप चाहते हैं डिफॉल्ट बिट मतलब पहले जैसा, तो डिफॉल्ट बिट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले और यहाँ डिफॉल्ट बिट पे कर लेते हैं, तो ये पहले जैसा हो जाएगा जो आपका पहला जैसा था। तो यहाँ से हम इसको ऑटो फिट पे ही कर देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जानते हैं। अगला आपका है हाइड अनहाइड। हाइड रो मतलब कि रो को हाइड करना चाहते हैं, जैसे जी ये कौन सा रो हमारा 6 रो है, सोहन का नाम का है, तो हाइड रो कर लेते हैं। देखिए यहाँ 6 गायब हो गया कि नहीं, रोहन का नाम, ये सॉरी सोहन जो नाम का था यहाँ ये गायब हो गया है। तो इसको फिर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो ये शो करने लगेगा। अब ऐसे ही क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको शो कर देते हैं, यहाँ पर अनहाइड रो कर देते हैं, आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर जो आप चाहते हैं कॉलम, तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा कॉलम है, यहाँ जी कॉलम के हम हैं, जी कॉलम चाहते हैं हाइड हो जाए, तो देखिए जी कॉलम यहाँ से हट गया कि नहीं हट गया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से फिर इसको अनहाइड कॉलम कर देंगे। तो ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही सीट को भी कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं रीनेम सीट, मतलब सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम सीट 1 पर हैं तो इसका चाहते हैं नाम देना चाहते हैं। जैसे मैंने इस पर डाटा बनाया है कि हमने कह दिया मार्क सीट, हमने बनाया है मार्क शीट के नाम से, तो यहाँ हम कर लेते हैं मार्क शीट। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सीट का नाम हो गया मार्क शीट, मतलब कि ये मार्क शीट का डाटा है इस पड़ा हुआ, तो इस सीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। अगला आते हैं मूव और कॉपी सीट। इसका अगर जो आप डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे 4th का है, जैसे हमने मार्कशीट का दूसरा कॉपी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट और कॉपी पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इसका देख सकते हैं आप, यहाँ मार्कशीट ब्रैकेट में 2 आ गया, मतलब कि इसका डुप्लीकेट, ओरिजिनल ये है और डुप्लीकेट कॉपी ये आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहते हैं ये सीट नंबर 4 जो है ये हमारा फर्स्ट में शो कर रहा है, आप चाहते हैं ये आगे चला जाए, सबसे लास्ट में चला जाए, तो मूव, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4th को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, मूव टू एंड कर देते हैं, सॉरी मूव टू एंड कर देते हैं। अब देख सकते हैं 4th नंबर सीट हमारा कहाँ गया, सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, बाहर यहाँ क्लिक कर देते हैं और ऑटो सम पे आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, उस कॉलम में जितनी वैल्यू लिखा है ऑटोमेटिक उसका सेल रेंज लेकर के फॉर्मूला लगा देगा और इंटर जैसे ही करेंगे उसका वैल्यू बता देगा 265, ये वैल्यू उसका है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूले हैं, इस फार्मूले के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। इसका हम एक चैप्टर अलग से, एक अलग से वीडियो बनाएंगे फार्मूले के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फिल। फिल में डाउन, अब देखिए ये 54 वैल्यू है ना, आप चाहते हैं ये नीचे आ जाए, तो ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिल पे आ जाते हैं और डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम आ जाते हैं 84 है और डाउन का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी जैसे प्रेस करते हैं देख सकते हैं 54 की वैल्यू कॉपी क्या हो गई, नीचे हो गई 84 की जगह। तो ऐसे ही कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ऐसे ही क्या कर लेंगे, हम राइट कर लेंगे, मतलब राइट साइड की ओर वैल्यू, मतलब कि ये जो 413 लिखा हुआ है ये राइट साइड की ओर चलाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 56 जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगा, जैसे हम कर लेते हैं राइट साइड। ठीक है, तो ये आ गया कि नहीं आ गया, ये 56 यहाँ था, यहाँ पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जानते हैं। अगला अप, मतलब ऊपर आ जाएगा कोई वैल्यू, जैसे ये 61 है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। आप देखिए 61 84 के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगला आते हैं लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अब अगला जानते हैं सीरीज। सीरीज का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जानते हैं, फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे हम जान लेते हैं सीरीज, तो यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया 1 और यहाँ देन टाइप किया 2 और पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें सीरियल नंबर लिखना हुआ तो हम क्या करते हैं, यहाँ सीरीज कर लेते हैं और यहाँ से 1 से कितनी वैल्यू आप चाहते हैं, जैसे मैंने कर दिया 55 और ओके कर देते हैं। तो ये जो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक 50 तक ये आ जाएगा, 55 तक आ जाएगा। देखिए वैल्यू 55 तक आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसका हम यूज करते हैं ऐसे ही। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रोहन इज ए गुड बॉय, ये हमने टाइप कर लिया और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो रोहन इज ए गुड बॉय मैंने टाइप किया एक सेल में, बट ये क्या हो जा रहा है, एक सेल से ये थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं,
फिल में आते हैं और जस्टिफाई पे आ जाते हैं। जस्टिफाई पे आने के बाद ओके कर देते हैं, ये उसी कॉलम में अलग सेल में एडजस्ट कर देगा। तो ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जाते हैं। अगला ऑप्शन आपका है यहाँ पर क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है, ऑल। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए हैं तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और इसके बाद अगर तो हम फॉर्मेट करते हैं, मतलब जो उसमें फॉर्मेटिंग किए हैं, साइज बड़ा किए हैं, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किए हैं, कलर किए हैं, तो फॉर्मेट हट जाएगा, एक नॉर्मल वर्ड नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट मतलब कंटेंट डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट बचा रहेगा आपका, फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ऐसे ही आप कोई सेल में कमेंट दिए हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज क्या होता है, इसमें हम आते हैं और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि अब सीरियल वाइज आ जाए, पहले अल्फाबेटली ए से आए, फिर बी से आए, फिर सी से आए। तो ऐसे ही क्या कर लेते हैं, हम सॉर्ट में आ जाते हैं ए टू जेड, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेट हो जाएगा। मतलब पहले ए से आएगा, फिर देखिए अब आर आगे के लिए आ गया, फिर उसके बाद अल्फाबेट ऐसा आता है, फिर आता है वी आता है। तो ऐसे ही आप डाटा को सेट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला ऑप्शन जाते हैं, ऐसे जस्ट अपोजिट। डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए, पहले जेड से नाम से शुरू होगा, फिर वाई से होगा, तो ऐसे ही कर सकते हैं, बट इसको हम ए टू जेड ही रखते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, कस्टम्स। यहाँ जानते हैं फिल्टर। फिल्टर जानते हैं, फिल्टर का यूज क्या होता है। फिल्टर का यूज होता है, जैसे फ्रेंड्स आप चाहते हैं, यहाँ मैंने कह दिया, यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम में आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसको डीएक्टिवेट। जैसे हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सोहन का डाटा शो हो, बाकी का डाटा ना शो हो, बाकी का जो नंबर है वो ना शो करे, तो यहाँ से हम इसको एक्टिव कर देंगे और ओके कर देते हैं। फिल्टर मतलब छानना होता है कि आप जैसे आप सोहन का सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ सोहन का ही डाटा शो करेगा, बाकी डाटा नहीं शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, ये फिनिश हो गया। अगला ऑप्शन जानते हैं फाइंड। फाइंड क्या होता है, आप चाहते हैं कंट्रोल एफ होता है, जैसे आप चाहते हैं 78 वैल्यू कहीं पाया है कि नहीं, जैसे इंटर प्रेस करेंगे हाईलाइट कलर में दिखाएगा। जैसे मैंने कर लिया यहाँ 80 का, यहाँ कर लेते हैं 85, इंटर कर प्रेस करते हैं 85 कहीं वैल्यू पाया है कि नहीं, तो ये डायरेक्टली वहां पर शो करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर रिप्लेस। रिप्लेस का यूज क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कोई वैल्यू आपने लिख दिया, आप उस पर करेक्शन करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि 85 की जगह हम 27 करना चाहते हैं, 27 कर दिया, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह पर। बट रिप्लेस ऑल कर देंगे, मतलब 85 अगर तो और कहीं वैल्यू पाया है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो उसकी जगह पर जहां जहां 85 होगा वहां क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गो टू। गो टू का यूज क्या होता है, देखिए गो टू का यूज होता है फ्रेंड्स, यहाँ आप सेल रेंज दे देंगे, जैसे हमने दे दिया, यहाँ मैंने कह दिया C25, तो सी कॉलम में 25 रो में ये डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। देखिए सी कॉलम में है और 25 रो में है, तो ये डायरेक्टली वहां पर हम जंप हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होम टैब में इतना ही था। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको वीडियो समझ में आया हो और अगर जो कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे उसका सलूशन हम आसानी से दे सके। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।